पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत का हुजूम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब, कहा निजी शोबों के दरमियान $3 अरब 40 करोड़ के समझौते अहम पेशरफ्त है। उज़्बेक कंपनीज को सरमायाकारी का महफूज और पुरकशिश माहौल फराहम करेंगे। पाकिस्तान के टेक्सटाइल बरामद कुनंदगान उज़्बेकिस्तान में प्लॉट्स लगाने के ख्वाहां हैं। उज़्बेक सदर ने कहा कि पाक उज़्बेक ताल्लुकात कसीरुल जहती शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्ज़ायूफ का पाकिस्तान का कामयाब सरकारी दौरा, मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक का खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। एलामिया में अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने पर जोर। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत की हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। लाहौर में 25 बरस बाद फिजा में रंगों की बहार, शहर भर में भंगड़ों की थाप, मंचलों का हल्ला गुला। फिजा में गूंजती बोकाटा की सदाओं ने माहौल को गर्मा दिया। आसमान पर उड़ती रंग बिरंगी पतंगों ने देखने वालों को सहर में मुब्तला कर दिया। बच्चे हों या बड़े, खवातीन हो या नौजवान, सभी में जोशो खरोश शदीद ने पतंगों, गुड्डों और डोल की गूंज ने शहरियों की खुशियां दुबाला कर दी। छतें मैदानी जंग बन गईं, आसमान कौसे क़ज़ा के रंग बिखेरने लगा। ईद से पहले ईद जैसा त्यौहार, रिवायती फेस्टिवल में खवातीन का भी जोशो खरोश। खूबसूरत गुड्डे लिए छतों पर बिराजमान, किसी ने मर्दों का हौसला बढ़ाया तो किसी ने पेचा लड़ाया। बच्चे और बच्चियां भी खुशी से सरशार। पतंगों, डोर, खर्चे की खरीदारी भी उरूज पर पहुंच गई। बसंत के रिवायती मलबूसात की भी भरमार। बसंत का जुनून लंदन के शहरी को लाहौर ले आया। मोहल्ले का हर चचा खुद को उस्ताद पतंगबाज समझने लगा। दुल्हन की तरह सजे लाहौर की सड़कों पर रात भर शहरियों के खाबे। किसी ने खुद पकाया, किसी ने बाहर से मंगवाया। सुबह सवेरे हलवा पूरी, चने पाए और दीगर खानों से लुत्फानंदोज हुए। बच्चे हों या बड़े, सभी झूमने लगे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। शहरियों की सहूलत के लिए मुफ्त बस सर्विस, रिक्शा और गाड़ियां चलाई जा रही हैं। लाहौर में 2 दहाई बाद बसंत की वापसी। कौमी क्रिकेटर्स भी पतंग उड़ाते दिखाई दिए। शुएब मलिक और हसन अली की पतंगबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर में दोनों क्रिकेटर्स ने रिवायती त्यौहार में शिरकत की। हसन अली अपनी अहलिया के साथ छत पर रात को पतंग उड़ाते नजर आए। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं, लाहौर बसंत पर खूबसूरत रंग लग रहा है। उम्मीद है कि इवेंट हर साल फैमिलीज के लिए खुशियाँ लाएगा। वफाक की वज़ीर इत्तलात भी पतंगबाजी के शौकीन निकले। अंदरूनी लाहौर जाकर खुद भी पतंग उड़ाने का ऐलान कर दिया। KPK के अवाम भी लाहौर में बसंत मनाने की दावत। अता तारर ने कहा कि सरकारी मसरूफियत ख़त्म हो गई है, अभी लाहौर रवाना हो रहा हूँ। लाहौर में बसंत पर पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। सियासी पेचे तो लड़ाते रहे हैं, अब पतंगों के पेचे भी लड़ाएंगे। सियासी तकसीम नहीं है, PTI वाले भी नून लीग की तरह बसंत मना रहे हैं। बसंत का आगाज होते ही खुशियों पर खून के साए मंडलाने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कातिल डोर और बसंत से जुड़े हादसात ने 3 बच्चों समेत 6 अफराद को जख्मी कर दिया। एक नौजवान की जान भी गई। मुतवफ़्फ़ी नौजवान कटी पतंग उतारने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था। डिफेंस फेज 5 में मोटरसाइकिल पर सवार 21 साला राफे तनवीर की गर्दन पर पतंग की डोर फिर गई। दूसरा वाकया गुजने रावी में पेश आया। 45 साला शबीर के चेहरे और नाक पर पतंग की डोर फिर गई। फैक्ट्री एरिया वॉल्टन में पतंगबाजी पर झगड़ा और फायरिंग, 4 अफराद जख्मी हुए। सेफ्टी रॉड न लगाने पर पुलिस ने 44 मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार कर लिया।
सिक्योरिटी फोर्सेस की केपीके में 2 कार्रवाइयां। फितनतुल हिंदुस्तान के 24 खवारिज हलाक। जिला और अगजई में खुफिया कार्रवाई में 14 खवारिज मारे गए। खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। इलाके में मौजूद खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। फितनतुल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। 31 जनवरी को बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के हमलों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। मस्तूंग में बलोच यकजहती कमेटी के फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द बुरहान बलोच, हफीज बलोच, अब्दुल हमीद और राशिद बलोच को हलाक किया गया। बलोच यकजहती कमेटी मासूम बलोच नौजवानों को एहसास महरूमी के जाली बयानिए से गुमराह करती है। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया नताइज सामने आ गए। बदनाम दहशतगर्द ग्रुप ने रियासत पाकिस्तान के सामने हथियार डाल दिए। मीरा खान चकरानी 25 साथियों समेत सरेंडर करने वाले अनासिर भत्ताखोरी और डकैती में मुलव्वस रहे। भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी ज़ाय का कहना है कि दीगर शिद्दत पसंद अनासिर भी जल्द ही सरेंडर करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात के लिए मस्कत पहुंच गए। ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ भी मुज़ाकरात के लिए मस्कत में मौजूद। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत या समझौते से इनकार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दो टूक पैगाम दे दिया है। कहा मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिया ने खबरदार किया है कि कोई भी तनाज़ा पूरे खत्ते में फैल जाएगा। कोई भी अमरीकी फ़ौजी अड्डा ईरान की पहुंच से दूर नहीं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप देखना चाहते हैं कि ईरान से बातचीत हो सकती है या नहीं। मुज़ाकरात से चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस से मुतनाज़ा बयान। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मामला फिर उलझा दिया। कहा डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फौज के कमांडर इन चीफ हैं और उनके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक ईरान और इसराइल के लिए ट्रैवल वार्निंग जारी। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है कि बरतानवी शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। खत्ते में कशीदगी में इजाफे से सफरी मसाइल और गैर मुतवक्किल हालात पैदा हो सकते हैं। बरतानिया ने तेहरान में अपना सिफारतखाना आर्जी तौर पर बंद करते हुए सिफारती अमले को वापस बुला लिया है। भारत, इटली, स्पेन और पोलैंड समेत कई ममालिक ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया को भी अपने शहरियों को ईरान से जल्द अज जल्द रवाना होने की हिदायत।